हेलो डियर्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह चौधरी। हम पिछले वीडियो में आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको तरह तरह के जो रूल्स हैं उनको बताया, कहाँ पर हमें उसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो हमने आपके लिए शेयर किया। और अब हमें यहाँ देखना है कि जो हमारा हम अगला रूल्स कैसा है, किस प्रकार का है, किस प्रकार का नहीं है। रूल्स नंबर हम आते हैं अब 6 पर। तो देखिए, हम यहाँ पर ये लेते हैं कि जहाँ वाक्य में कंटिन्यूटी बताई जा रही हो, प्रेजेंट टेंस में कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है, कंटिन्यूटी शो की जा रही है, कंटिन्यूटी को बता रहे हैं, वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अर्थात हमें ये वर्ड मिल जाते हैं ब्लैंक स्पेस में, जैसे SAINT, ये वर्ड है हमारे। तो देखो, हमें यहाँ पर लेना है S से हो जाएगा स्टिल, और A से होगा हमारा एट प्रेजेंट, इसके बाद एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और यहाँ आता है एट दिस इंस्टेंट। इंस्टेंट माने क्षण, तल, वो पल होता है, वो होता है इंस्टेंट माने उसी पल। तो ये आपके, इसके बाद इससे होता है आई से इन दीज डेज, इसके बाद अगला आता है हमारा नाउ या नाउ ए डेज, अब और आजकल, नाउ ए डेज ये दिए गए हैं। और यहाँ पर हम लेंगे जैसे टुडे या दीज डेज, ये इनमें से कोई सा भी आ रहा है तो वहाँ पर हम इनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को मानेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप ये नियम लिख लें, यदि रिक्त स्थान, यदि रिक्त स्थान वाले वाक्य में ये दे रखा है, ये वाक्य में इत्यादि दिए गए हों तो हम उस रिक्त स्थान में अधिकांशतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी EJMR में से एक प्लस MB फर्स्ट में ING का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, नाउ हियर आई टीच यू हेयर। अब यहाँ नाउ आ गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम टीचिंग, नाउ आई एम टीचिंग यू हेयर, अब मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ। जैसे दे ब्लैंक स्पेस dig the field at this time, यहाँ पर आ रहा है एट दिस टाइम आ गया,
तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर जाएंगे, तो यहाँ जाएगा दे के साथ आएगा आर, और इसमें आईएनजी लगानी है। आईएनजी के नियम में मैंने आपको समझाया था कि यदि मान लो क्रिया हमारी मोनोसिलेबल है, उसका अंतिम अक्षर व्यंजन है, व्यंजन से पहले एक स्वर है, तो अंतिम व्यंजन को डबल कर देते हैं। ये हो जाएगा डिगिंग, दे आर डिगिंग द फील्ड एट दिस टाइम। और देखो ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है नॉट ब्रैकेट में राइस, ब्रैकेट में नॉट को कहा गया, फिर राइस इन द किचन, और यहाँ आ गया टुडे। अब हम इसको देखेंगे, टुडे के कारण हम प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहे हैं, तो यहाँ जाएगा शी इज़ नॉट, यहाँ नो लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। बाकी फिर मेन वर्ब लिखेंगे कुकिंग, शी इज़ नॉट कुकिंग राइस इन द किचन टुडे, आज वो रसोई में चावल नहीं पका रही है। तो यहाँ पर हमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ हमारा। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला रूल्स शेयर करते हैं। देखिए हमने अभी जो रूल्स किया है उसके और एग्जांपल देखिए, जैसे नाउ इट इज दे ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है रीड, इन दिस कॉलेज। तो यहाँ पर देखो ये नाउ इट इज की वजह से हम यहाँ देखेंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आजकल वो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लगा देंगे आर रीडिंग। इस प्रकार से इसका यूज कर दिया जाएगा। और देखिए उदाहरण, दे practice hard for the next exam nowadays। हम यहाँ लिखेंगे कि आजकल वो अगली परीक्षा के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो यहाँ जाएगा आर प्रैक्टिसिंग। आप लोग जितना हो सके उतने एग्जाम्पल करें, अधिक से अधिक एग्जाम्पल करेंगे उतना ही इसमें निखार आता चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल्स बताते हैं आपको। रूल्स है हमारा जैसे 7th, देखो जैसे हमारे वाक्य हैं, 2 वाक्य हैं, दोनों वाक्यों को वाइल या एस से जोड़ा गया है। जैसे एक वाक्य यहाँ आ रहा है, एक इधर आ रहा है, इनको वाइल या एस से जोड़ा गया है, वाइल से जोड़ा गया हो या एज से जोड़ा गया हो, एक कनेक्टिव तरह इनका यूज़ किया गया हो, तो हम क्या करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि वाइल एज वाले वाक्य में ब्लैंक स्पेस होने पर, सब्जेक्ट के बाद ब्लैंक स्पेस आ रहा है, तो ये ध्यान रखना कि ये वाक्य या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिखा जाएगा या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिखा जाएगा। अर्थात या तो इसमें आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं इज, एम, आर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी। ये हमें ध्यान रखना है, एम बी फर्स्ट में आईएनजी। और या फिर करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हम अपनी मनमर्जी से इनका यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है वो हमें देखना है, वो हमें ये देखना है कि यदि आपको दूसरा वाक्य, देखो इनके बाद ये दूसरा वाक्य है, ये दूसरा वाक्य यहाँ भी मिलेगा, यहाँ ये वाक्य है,
ये यदि पास्ट टेंस का मिलता है तो वो वाक्य जो है वाइल एज वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का लिखा जाएगा। और ये यदि प्रेजेंट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, प्रेजेंट का है, तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखा जाएगा। जैसे देखो शी इज स्वीपिंग माई रूम वाइल आई, यहाँ लग रहा है ब्लैंक स्पेस है स्पॉइल, या यहाँ लगा लो मेक इट डर्टी। अब देखो यहाँ आ रही है हमारा शी इज स्वीपिंग माई रूम, वह मेरे कमरे में झाड़ू लगा रही है, वाइल जबकि मैं उसको गंदा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये वाइल से जुड़ा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस का है। अच्छा, प्रेजेंट में ये निश्चित नहीं है कंटिन्यूअस का हो, ये किसी भी टेंस का हो सकता है, बट ये निश्चित है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखना है आपको। तो ये आ जाएगा एम मेकिंग। तो पहले आप नियम लिख लीजिए। नियम है यदि दो वाक्यों को वाइल या एज से जोड़ा गया हो, वाइल एज से जोड़ा गया हो और दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का हो, दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का हो, दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का हो तो वाइल एज वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो वाइल एज वाला वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात वॉज वर प्लस एम बी फर्स्ट में आईएनजी का लिखते हैं, परंतु दूसरा वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का हो तो वाइल या एज वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताए हैं,
मैं अभी और उदाहरण कर बताता हूँ, पहले आप इनको नोट करिए, फिर मैं आपको और एग्जांपल कराता हूँ। सो देखिए एग्जांपल देखिए आपके, ही इज इन हिज ऑफिस वाइल, बी खाली जगह और यहाँ लिखा हुआ है प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। अब देखो ये हमारा वाइल से जुड़ा हुआ है, ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का आ रहा है, तो हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लिखेंगे। आर प्लकिंग, वो ऑफिस में है जबकि हम फूल बगीचे में से फूल तोड़ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा। और जैसे देखो और देखिए, एज सी ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है क्रॉस द रोड कॉमा शी फेल डाउन। अब देखो ये हमारा दूसरा वाक्य इधर दे दिया है, आगे ना देके पीछे दे दिया है, वही एज वाले वाक्य में ब्लैंक स्पेस है, तो ये हमें देखना है ये वो कौन से टेंस का है। ये आया हमारा प्रेजेंट, वो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट टेंस का है, तो हम इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अर्थात यहाँ आ जाएगा एज सी वाज क्रॉसिंग द रोड, जैसे वो रोड पार कर रही थी, सी फेल डाउन, वह गिर गई, रोड पार करते समय वह गिर गई। और देखो शी वाज इन द किचन, वह रसोई में थी, while her children blank space, और यहाँ आ रहा है make a noise in the room। अब यहाँ आ रहा है वह रसोई में थी जबकि उसके बच्चे कमरे में शोर मचा रहे थे, तो यह आ जाएगा वर मेकिंग। द चीफ गेस्ट केम लेट वाइल, बी खाली जगह, यहाँ लिखा हुआ है वेट फॉर हिम। चीफ गेस्ट लेट आया जबकि हम उसका इंतज़ार कर रहे थे, तो यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में होने के कारण ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा वर वेटिंग। और देखिए इसके एग्जाम्पल, एज द टीचर यहाँ लिखेंगे एक्सप्लेन, एज द टीचर एक्सप्लेन द पोएम, all the students are in his class। अब देखो यहाँ आ गया दूसरा वाक्य, आर प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ लिखेंगे इज एक्सप्लेनिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिख जाएगा। जैसे कि अध्यापक पोएम की व्याख्या कर रहा है,
तो सभी विद्यार्थी उसकी कक्षा में हैं। ये हमने आपको इनको ये आपके लिए उदाहरण बताएं इससे रिलेटेड, और भी उदाहरण करें। सो गाइस, हम आज की वीडियो में इतना ही इसको रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले रूल्स समझेंगे। सो थैंक यू।